भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव 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 सर्वेश्वरा शंभो महादेवा योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो महादेवा शंभो महादेवा नमस्कारम 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 सबको नमस्कारम। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली फेसबुक से जुड़े समुदायों के बीच का एक कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न हुए एक नई टीम, एक नई ऊर्जा की टीम, एक नई जोश की टीम, एक नई उत्साह की टीम, बुलंद आवाज, बुलंद जोश, बुलंद तस्वीर, जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली यह एक ऐसा परिवार है जो अदिश वायरस के लॉकडाउन की परिस्थितियों से, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 और अनलॉक 1, ये 5 लगभग 130 दिनों की लगभग ऊहापोह है, अंतर्द्वंद, अस्पष्टता, अदिश वायरस का आक्रमण, इन सब वजहों से उत्पन्न हुआ ये सामने ये हमारे फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली की एक पूरा परिवार जो लगभग 70 दिनों से लगातार 8 बजे से पहले हर हफ्ते था, लेकिन अब हम लोग सिर्फ 8 बजे शनिवार रविवार को चर्चा करते हैं। तो आइए फिर से एक बार जो नए साथी जुड़े हैं उनके बारे में मैंने बताया। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली, फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली फेसबुक से जुड़े समुदाय के मित्रों के बीच का यह एक समुच्चय है, यह एक सेट है जो कोरोना के समूल नष्ट के लिए प्रेरित है, कोरोना के समूल नष्ट के
उखाड़ फेंकने के लिए, देश की सेवा के लिए, देश के लिए एक अपनी सब कुछ न्यौछावर करने वाले या एक अपनी टीम खड़ी हुई है। मैं एक बार अपने फैमिली के सदस्यों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमस्कार। मेरे साथ बहुत सारे साथी हमारे साथ मुन्ना सिंह साहब है। मुन्ना सिंह साहब की बहुत बड़ी शिकायत है, मैं आगे चर्चा करूंगा। राहुल बाबू हैं हमारे साथ, दिव्यांश वाजपेयी जी हैं, हर बार की तरह से सैटरडे संडे हम लोगों के हीरो नायक, गाजियाबाद, विद्यापुरम, दिल्ली से हिमांशु त्रिपाठी जी हैं, आईटी के इंजीनियर हैं, बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं। मनोज गुप्ता साहब हमारे मनोनीत सभासद, आनंद भाई, छोटा मेरा भाई, मेरा बाबू, दिल्ली से ही एक और सदस्य है हमारे बीच में, नितेश पांडे जी हैं, वंश दुबे जी हैं। वंश दुबे का ट्रांसफार्मर की समस्याएं रहती हैं। मगलहा गांव सबसे रिच गांव, सबसे प्रभावशाली गांव, सबसे बुद्धिजीवी गांव, सबसे पढ़ा लिखा गांव, फिर भी अरविंद शुक्ला जी हैं, नमस्कार प्रणाम। उदय गुप्ता साहब है, गांव को भी करेंगे, गांव को भी करें। अश्वनी सिंह साहब हैं, विजय कुमार चतुर्वेदी भाई हैं हमारे, वंश दुबे जी हैं, राहुल तिवारी जी हैं। वंश दुबे जी की शिकायत है, दुर्गेश भैया हमारे चेयरमैन प्रत्याशी, खट्टा के महानायक, खट्टा के जननायक, खट्टा के सामाजिक कार्यकर्ता, हमारी चित्रा देवी जी आ गई हमारे पास। लगातार 70 दिनों से हमें संबल ऊर्जा प्रदान करती रहती हैं। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली की बहुत ही सम्मानित साथी हमारी हैं। अखिलेश गुप्ता जी आ गए, दीपक तिवारी साहब आ गए हम लोगों के बीच में, विवेक मिश्रा बाबू पहुंच गए हम लोगों के बीच में। तो फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के 8 बजे की चर्चा में सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात को शुरू करूं। इससे पहले सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि पिछले हफ्तों में जब हम लोगों ने रविवार के शाम 9 बजे आप लोगों से विदा लिया था, उसके बाद से लेकर करके और आज शाम के 8 बजे तक बहुत सारे फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी रही होगी। मैं हर किसी व्यक्ति को शायद सालगिरह की बधाइयाँ और शुभकामनाएं नहीं दे पाया होगा, लेकिन मैं अपने फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन की फैमिली के सभी सदस्य साथियों के साथ, सभी मित्रों के साथ, उनके और उनके परिवार के सालगिरह की बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ हम उनके इस कोरोना वायरस के समय में, मिथिलेश महंत सिंह साहब आ गए, हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं, हमारे बहुत पुराने नेता हैं, मेरे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। वो इनके बहुत सारे साथियों का मैरिज सालगिरह रहा होगा। मैं उन सभी साथियों को फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के तरफ से उनका आभार और उनका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे ऐसे साथी रहे होंगे कि कहीं कहीं किसी कारण से अपने परिस्थितियों में उनके साथ थोड़े बहुत बड़े दुख की बात में नहीं करता, लेकिन किसी कारण से अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दुख के क्षण आए हों तो हम सब चाहेंगे कि हम सब लोग सुख के क्षण में उसको बदलते हुए उनके प्रति भी फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली में उनके प्रति भी हम सब लोग भगवान से अपने आराध्य से आराधना करें, निवेदन करें
कि हमारे फेसबुक कॉम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के सभी परिवार के सदस्यों को उत्तम स्वास्थ्य और दें। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। बहुत सारे साथी हमारे बीच में आ गए। हमारे बंस दुबे जी, देखिए विनय, ये बंस दुबे जी जो है वो थोड़ी सी हमारे छोटे भाई हैं। इनका कहना है कि विधायक जी आप वाली वो जो कविता है वो कविता मुझसे सुनना चाहते हैं। मुझसे कविता सुनना चाहते हैं हमारे वंश बाबू। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपने हद को रोशन करने से। हे कोरोना तुम मुझको कब तक रोकोगे, हे कोरोना वायरस तुम मुझे कब तक रोकोगे। वंश बाबू की फरमाइश, उनकी निवेदन के अनुसार उनकी जो मनपसंद कविता थी, मैंने हफ्ते में 3 दिन लाइव जाइए, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उदय गुप्ता साहब कह रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन रहिए। अब एक शुरुआत आप लोगों से निवेदन हुआ है कि हफ्ते में 2 दिन रहने का, और आप 3 दिन कह रहे हैं 3 दिन रह लूँगा, आप कह रहे हैं 5 दिन रहने को 5 दिन रह लूँगा। कोरोना के वायरस की परिदृश्य की स्थितियाँ कैसी हैं, वो हमें जिंदा रखने के लिए क्या क्या प्रवृत्ति तय करता है, वो हमारे साथ जीवन का खेल खेलने के लिए क्या क्या वो खेल खेलता है, उस खेल में हम सब लोग अपने जीवन के साथ उसके समूल नष्ट करने की दिशा में खड़े रहेंगे। मैं जानता हूं कि मेरी फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली लगातार मेरा और हम सब लोग एक दूसरे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को, एक दूसरे से लेसन लर्न करने की प्रक्रिया को, व्हाट इज डूइंग, हाउ टू डूइंग, वेयर डू डूइंग, व्हाट वेयर हाउ, ये स्थितियों को पकड़ने के लिए, इन स्थितियों को समझने के लिए, इस परिदृश्य को समझने के लिए हम सब लोग आपस में दूसरे से लेसन लर्न करते हैं। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली का बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। पिछले दिनों आपने बहुत सारी जानकारियों का एक समुद्र, एक संग्रह हमारे फेसबुक पर संग्रह करके आप लोगों के लिए भेजा है। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी संरचना, बहुत सारी वार्ता, बहुत सारे सरकार की दिशा निर्देश, बहुत सारे सरकार की गाइडलाइन, बहुत सारे, और वो गाइडलाइंस, वो सरकार की गाइडलाइंस मैं आपके पास इसलिए भेजता हूँ कि आप आवाज बने, आप कमजोर न बने। आपके पास सूचना होगा, आपके पास जानकारी होगी, आपके पास प्रतिबद्धता होगी, तो आप लड़ लेंगे, आप आवाज उठा लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप आवाज दूसरे के बनने के पहले आप अपनी आवाज खुद बुलंद करें। मुझे 50,000 युवाओं के साथियों को कोरोना के समूल नष्ट मिटाने के लिए आवाज चाहिए, जिसके लिए हम सब लोगों ने आयुष टी स्टाइल की बात की होगी, आयुष काढ़ा की बात की होगी। आप लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए लिव विथ दी कोरोना की 3 परिस्थितियां, बिफोर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना, कोरोना, अनलॉक फर्स्ट। हम सब लोग आफ्टर कोरोना की दिशा में हम सब लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। उसके साथ लिव विद दी कोरोना की परिस्थिति में जीने का काम कर रहे हैं। तो मुझे जरूरत है लिव विद दी कोरोना से लड़ने वाले वॉरियर्स की, योद्धा की, ऐसे योद्धा जो हमारे सरकार के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, चाहे वो अभी बिजली की समस्या जैसे ही कहेंगे, हमारे अपने विधानसभा के खड्डा के विभिन्न परिस्थितियों के बिजली की तमाम समस्याओं के साथ हमारे साथी हमसे वार्ता करना चाहेंगे। लेकिन मैं उन वॉरियर्स की बात यहाँ करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर्स की, सफाई कर्मी की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ की, फार्मासिस्ट की, हर किसी की
पुलिस की, खासतौर पर पुलिस की, रेवेन्यू की, और उस सूझबूझ भरे हुए मजदूर साथियों का जिन्होंने सरकार के कहने से रेल और बस की यात्रा की, और उन मजदूर साथियों का जिन्होंने तत्परता से भयाकुल होकर करके, शोकाकुल होकर करके कोरोना आदि वायरस की परिस्थितियों को न समझने का जो उनके पास थोड़ी सी न समझने का जो अनुशासनहीनता था, जिससे पूरे दुनिया के लिए, लेकिन मैं उसको बार बार उनकी कर्तव्यनिष्ठा, उनकी पावर, उनकी एनर्जी, उनकी सोच, उनके संकल्पों का मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके संकल्पों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उनके भुजाओं में वो ताकत थी जिससे उन्होंने ये तय किया कि हम 10 किलोमीटर, 1000, 2000, 2500, 1500 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंचेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक है, लेकिन उनके संकल्पों, उनके जज्बातों को सिर्फ सैल्यूट है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें 50,000, जो हमारे फेसबुक पर बहुत सारे अंकुर तुलसियान जी मेरे सामने कहीं दिख रहते हैं या चले गए, पता नहीं हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता। अंकुर तुलसियान जी शायद दिख रहे थे, शैलेश जसवंशी साहब, वंश दुबे जी, अंजलि शुक्ला भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। तो शैलेश भाई, अंजनी भाई, विनय सिंह सिलेत भाई, वंश भाई, अनुभव सिंह साहब, विक्की जायसवाल भाई, हिमांशु श्रीवास्तव बाबू, अंकुर तुलसियान जी, सबको, हृदय की अरविंद कुमार रावत बाबू, ये सब को मैं ये कह रहा था कि अभी हम सब लोग चर्चा कर रहे थे आयुष काढ़ा टी स्टॉल का, आयुष टी स्टॉल का। गोरखपुर में 7 रुपये की आयुष टी स्टॉल, आयुष काढ़ा बिकने लगा है। रवि प्रकाश भैया आ गए हमारे, याद होगा रवि प्रकाश भैया कि हम सब लोगों ने, गोरखपुर के लोग, गोरखपुर की दुकानों में आज काढ़ा बिक रहा है, आज काढ़ा बिक रहा है। हमारे खड्डा विधानसभा के हमारे प्रीवर, हमारे साथी, हमारे सहयोगी और हमारे प्रिय स्नेहों से मेरे जुड़े हुए हमारे लोग लगभग 45 दिन पहले से आयुष काढ़ा का स्वाद ले रहे हैं, और बराबर इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि अब टी स्टॉल के जगह, चाय की दुकान के जगह आयुष काढ़ा की बात किया जाए, आयुष टी स्टॉल की बात किया जाए, न कि आयुष टी स्टॉल की बात किया जाए। बल्कि आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने 10 से 15 प्रकार के पौधों को लगाने के लिए भी रूफ गार्डनिंग, छत पर गार्डनिंग, आगे और पिछवाड़े गार्डनिंग, घर के बैकयार्ड और फॉरवर्ड, आगे और पीछे के हिस्सों में गार्डनिंग, महत्वपूर्ण हो गया है कि आपको अब उस इम्यूनिटी पावर के जो प्लांट हैं, उस प्लांट को गमले में फूल के जगह उससे सुशोभित किया जाए, और ये बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए कि आज गोरखपुर में आयुष काढ़ा बिक रहा था तो मेरा मन प्रसन्न हो रहा था कि आज लगभग 2 महीने पूर्व से हम लगातार निवेदन कर रहा हूँ, हमारे विधानसभा के लोग खूब बढ़िया ढंग से आयुष काढ़ा के बारे में जानने के लिए, उसके पैकेट को समझने के लिए, उसके डिब्बे को समझने के लिए हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के पितामह आदरणीय आलोक तिवारी जी के घर पर मैंने वो डिब्बा रखा है। आप जा करके वहाँ स्वाद भी ले सकते हैं। और उसकी दुकान कैसे खुलेगी, इसकी दुकान कैसे खुलेगी, लोगों तक, घर घर तक, हर चौराहों पर आयुष टी स्टॉल कैसे बनेगा, हर चौराहों पर आयुष टी स्टॉल कैसे बनेगा। हम कोरोना को लड़ने के लिए आयुष सलाहकार, हर गांव लेवल पर आयुष सलाहकार की खोज कर रहे हैं। जिनके पास एडवांस फोन हो, उसकी प्राथमिक लेवल पर, उसकी प्राइमरी लेवल पर कोरोना वायरस के बचाव के प्राथमिक प्रशिक्षण की बात भी हम कर रहे हैं। जिनके पास पूरी जानकारी हो, उस जानकारी के साथ मैंने कई ऐसे जगहों से, कई ऐसे संस्थाओं से बात की है कि जो भी साथी कोरोना
वायरस के बचाव की। राजेश भैया नमस्कार, प्रणाम। कृष्णगारी बाबू जय हो। तो कोरोना वायरस के बचाव के लिए आयुष सलाहकार की प्रत्येक गांव में खोज हो रही है, जो अपने एडान फोन से अपने गांव के अंदर किचन गार्डनिंग में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पौधों को लगाने के साथ साथ उनको जो प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उससे गांव के होने वाले खतरों से बचाया जा सके। आप लोग जानते होंगे कि एक शानदार बहुत जरूरी था कि इस आयुष की स्टॉल का हर चाय की दुकान पर काढ़ा वाली चाय, नानी वाली चाय, दादी वाली चाय, पतंजलि वाली चाय। पतंजलि मतलब बाबा रामदेव, पतंजलि ऋषि जो 3000 वर्ष पहले जो इकट्ठा हुए थे, भगवान कृष्ण की चाय, जो कृष्ण ने भगवान जोग बहुत सारी। तो हम जिस किसी का भी नाम से करें, कुछ न करें तो हमारे दादा न होते तो हमारे पापा न होते, हमारे पापा न होते तो मैं नहीं होता। और अगर हम हैं और हम अगर जीवित हैं तो हम सफल हैं। हम और ज्यादा सफल हैं कि हमारे फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के सभी परिवारों में 5000 सदस्य जुड़े हैं और 5000 सदस्य को कोरोना वायरस छू नहीं पाया है। हम और ज्यादा सफल हैं। इससे ज्यादा है कि हमारे फोन में, हमारे मोबाइल फोन में 10,000 से 20,000 तक कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। किसी के पास 2,000, किसी के पास 5,000, किसी के पास 7,000, किसी के पास 20,000। अगर आपके फोन के कॉन्टेक्ट में किसी को भी कोरोना वायरस नहीं छू पाया है, यही शानदार जीत है, यही शानदार उपलब्धि है और यही खुश रहने का हम सब लोगों के लिए कारण है कि हमारे फोन के कॉन्टेक्ट में भी इस 70 दिनों के वार्ता करने के बाद कोरोना वायरस छू नहीं पाया है। ये हम लोगों की शानदार उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि मजदूर सलाहकार जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, हमने श्रम को देने का काम किया है, हमने किसी के छीनने का, अधिकार छीनने का काम नहीं किया है। अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे विश्लेषित किया जाता है, इसे बताया जाता है, इसे समझाया जाता है। और बताए और समझाने के बीच में मजदूर के अधिकार, मजदूर के इक्वल वेजेज, मजदूर के समान मजदूरी, समान काम समान मजदूरी की बात कभी नहीं उठती। समान काम समान मजदूरी के साथ साथ समान इंश्योरेंस, समान ईपीएफ, समान ईएसआई। उसी काम को अगर किसी दूसरे प्रदेश का, वहाँ का नागरिक, वहाँ का भारतीय नागरिक अगर उसी इंडस्ट्री में, उसी जगह पर काम कर रहा है और उसी में अगर हमारे खड्डा विधानसभा का हमारा युवा अपने श्रम को, अपने तकनीक को, अपने कौशल को, उस इंडस्ट्री को अपने पसीने से चमकाने का काम कर रहा है, वहाँ पर दो भेद है, दो प्रकार का भेद है। उस भारत के प्रदेश के रहने वाले नागरिक के और वो जो दूसरे प्रदेश से आए हुए जो मजदूर साथी हैं, तकनीक साथी हैं, उनके बीच में दो प्रकार का भेद है। इन दोनों प्रकारों को, भेद को निपटाने के लिए मेरे भाई, छोटे भाई राजेश जी बता रहे थे कि आज उसी इंडस्ट्री के लोग अब निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आ जाइए, जो बकाया है वो भी देंगे, आगे भी देंगे, लेकिन आप वापस आ जाइए। मुझे जानता हूं कि मुझे उनके मौलिक अधिकारों के बचाव के लिए मुझे हर हालत में मजदूर सलाहकार अपने गांव लेवल पर चाहिए, जो उनके पेशे के अनुसार, तकनीक के अनुसार, उनके कौशल के अनुसार उन्हें संगठित कर सकें और संगठित करने के बाद उनके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से, उस कॉन्ट्रैक्चुअल ठेकेदार से, उस कंपनी से, उस इंडस्ट्री से, उस मैन पावर सप्लाई एजेंसी से
हम खुल कर करके चढ़ कर करके अपनी बात कर सकें। इसलिए जरूरी है कि खड्डा विधानसभा के लोग श्रम तो देंगे, लेकिन श्रम किसी का छीनेंगे नहीं। और अगर श्रम नहीं छीनेंगे तो उन्हें सेम काम सेम मजदूरी की दिशा में खड़ा होना होगा। आजकल इसलिए आयुष सलाहकार और आयुष आदरणीय बहुत अच्छी बात आप लोग जानते होंगे कि 11 जून को हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब के निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के कुशल शिल्पी आदरणीय श्री सुनील बंसल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम हर परिवार के बीच में अपने सरकार की 3 साल की उपलब्धि और मोदी 2 की 1 साल की उपलब्धि और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वतः हाथ से लिखा हुआ आपके बीच में उनका प्रेम पत्र पहुंचाने की हम सब लोग परिवारों के साथ कोशिश कर रहे हैं आपके बीच में पहुंचने का। मेरे इस अटूट संबंध को, इस अटूट रिश्ते को, इस अटूट कार्य प्रणाली को, कार्य पद्धति को योजना रचना के अनुसार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का स्वरूप दे दिया। अब मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, अभी हम अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, इस बीच में हम डॉक्टर्स की ओपीडी नहीं करा सकते, लेकिन उसका नाम मोबाइल हेल्थ क्लिनिक और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के स्वरूप में हमें आप सब लोगों के मार्गदर्शन चाहिए, दिशा निर्देश चाहिए, हमें आप लोगों के सुझाव चाहिए, हमें आपकी कटिबद्धता और आलोचना और प्रतिबद्धता चाहिए। तो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक पूरे हिंदुस्तान में पहली बार कोरोना के जंग में मैदान में आपके बीच में गया है। थर्मल स्कैनिंग में लोग कितना शांत भाव से अपने ललाट पर अपने बुखार को नापने के लिए थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं। सैनिटाइजेशन के स्प्रिट और स्पीड से जुड़े सैनिटाइजेशन के बारे में समझ रहे हैं और वायरस को मारने के लिए अपने हाथ को, अपने शरीर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और अपने वायरस के समूल नष्ट के लिए वह सैनिटाइज, अपने शरीर को सैनिटाइज करा रहे हैं। और जिनका बुखार 100 के नीचे है, बहुत सारे ऐसे साथी मिले हैं, हमारे अंजनी भैया, हमारे आदरणीय शाही जी बता रहे थे कि बहुत सारे साथी लोगों की सैकड़ों बार बहुत सारे साथी लोगों की 100 से ऊपर बुखार आया है। मैंने निवेदन किया है कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक पर भी बहुत सारे टिप्पणी, सुझाव, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, एक्सपर्ट का सलाह, डॉक्टर के सलाह, एक्टिविस्ट के सलाह, मीडिया साथियों के सलाह, ग्राम प्रधान के सलाह और हमारे बुजुर्गों के, हमारे गांव में रह रहे जो हमारे जन नेता हैं, मेरे जनता जनार्दन हैं, उनकी सहभागिता के आधार पर मोबाइल हेल्थ क्लिनिक को कैसे शुरू किया जाएगा, उनके साथ बैठ करके हम चर्चा करेंगे। उस पर हम कभी कुछ करते हैं, उसके बारे में बहुत चर्चा हम नहीं करते हैं। इस समय हम सब लोग 11 से 15 जून तक भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सुनील बंसल जी के निर्देशन में हम सब लोग आप लोगों के बीच में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के साथ मास्क वितरण, सैनिटाइज को वितरण करने के साथ साथ हम सब लोग आपके बीच में उसके माध्यम से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 70 दिनों में जो हमने कहा था, जो हमने आप लोगों ने आपने सिखाया था, हमने आपको बोला था, आपने मुझे बोलने के लिए कहा था, हम सब लोगों जो मिल करके तय किए थे, 2 गज की दूरी, बोलने पर मास्क, हाथ को 10 बार धोना, हर परिस्थिति में हाथ को 10 बार धोना और मजदूर साथियों को विदाउट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हमारा कोई भी मजदूर साथी बाहर न जाए, क्योंकि हमारी सरकार, हम प्रतिबद्ध हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक सुरक्षा के लिए भी। उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ हमारी सरकार सड़क पर है।
हमारी सरकार आपके घर पर है और आपका विधायक आपके द्वार हमारी तो प्रिंसिपल टैगलाइन ही है। आवाज दीजिए, मुझे मौका दीजिए। मैं हर बार कहता हूं अपने खड्डा विधानसभा का मैं आपका सेवक हूं और आप बहुत होशियार हैं। बाहर का सेवक आपने बहुत चुन करके समझ करके बड़ी समझदारी से चुना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर का मजदूर एक बार जब घर में आ जाएगा तो कम से कम 12 घंटा काम कर करके तब घर भागेगा। बहुत होशियार है। तो मैं जानता हूं कि हमारी जनता ने मुझे मौका दिया है, मैं उनकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप आविष्कारक हैं, मैं आपका आविष्कार हूं। आविष्कार का काम होता है, आविष्कारक का मान सम्मान इज्जत हौसला, उनकी मूछों को ऊपर करना, उनके दिमाग को ऊपर करना, और हम सब लोग मिलकर करके आपका यह आविष्कार खड्डा विधानसभा को फिर मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि मैंने सोच तो दिया खड्डा को लंदन बनाने का, खड्डा को नियाग्रा बनाने का, पनिहावा को टूरिस्ट प्लेस बनाने का, चिपुआफिश.com पैदा करने का। खड्डा पहले पाकिस्तान, अब हमारे पास मैंने इतना गूगल के साथ काम किया है कि खड्डा विधानसभा कुशीनगर के खड्डा तहसील के स्वरूप में अभी भी दिखाई, लेकिन अभी भी पाकिस्तान, गूगल में खड्डा को खोजिए तो पाकिस्तान पहुंच जाता है। ये मुझे सौगात मिला था। मैंने हिम्मत किया है, लड़ाई लड़ा है और एक पारदर्शी जनप्रिय विकास को जन आंदोलन बनाने का तरीका ढूंढा है। वो आपकी वजह से, आपके उस वोट की वजह से, आपके उस वोट के प्यार की वजह से, वह आपके वोट के सार्थकता की वजह से, उस वोट के कर्ज की वजह से, उस वोट के व्यवहार की वजह से, इमोशंस की वजह से, उस वोट के पावर और शक्ति की वजह से, कि कहीं आपका वोट बेईमानी न हो जाए, कहीं आपका वोट आपको दो राहे पर न खड़ा कर दे। सब कुछ जो कुछ भी करता हूं उसके पीछे आप हैं। बिल्कुल संजय हमदर्द जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे सपनों का लोगों ने सोचा है हम चांद पे जाएं। एक ग्रह कौन कहे, 2 ग्रह कौन कहे, 3 ग्रह, मंगल को भी समेटने के बारे में सोचने लगे हैं। रहते हैं पृथ्वी में, चंद्रमा और मंगल को भी समेटने की बात शुरू कर देते हैं। मैंने पूछा एक बच्चे से जो पतंग उड़ा रहा था, बताओ हिमालय किधर है? उसने कहा उधर देखो जिधर पतंग जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बाद विकास को जन आंदोलन बनाने के स्वरूप में खड्डा विधानसभा के 50,000 लोग आवाज देते हैं, हमें बोलते हैं। मैं कहता हूं मुझे बोलो, मुझे डांटो, कान पकड़ करके मुझे उठाओ बैठाओ। आपके पास आदत बन जानी चाहिए कि विधायक कोई मजलिस लगाने का तरीका नहीं है। विधायक के घर आप क्यों जाएंगे? विधायक के बैठकों में क्यों जाएंगे? विधायक के कमरे में क्यों जाएंगे? विधायक के बैठक पर क्यों जाएंगे? वह है आपका सेवक है। ये अंतर हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र को आप देख लीजिए ना, लाखों लोगों को घुटनों पर बैठाने के लिए मजबूर कर दिया। दिस काल ताकत, ये है ताकत। लेकिन आप यहाँ एक भूल करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, और शायद सब सुनने वाले इस बात से सहमत होंगे।
आपका ग्राम प्रधान, आपका ग्राम पंचायत जो सबसे निचला लोकतंत्र है, आपका सभासद उसके बाद का लोकतंत्र है, आपका चेयरमैन उसके बाद का लोकतंत्र है, आपका जिला पंचायत उसके बाद का लोकतंत्र है, उसके बाद विधायक आपका लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक सबसे बड़ा हिस्सेदार, उसके बाद आपका सबसे बड़ी पंचायत का आपके द्वारा चुना हुआ है आपका प्रतिनिधि सांसद है। बट हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हम आपको पसंद नहीं आएंगे, हम आपको पसंद नहीं आएंगे, हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हमें आप पसंद नहीं आएंगे, आप पसंद नहीं आएंगे, हम आपके संस्कारों, नीतियों और देश के सिद्धांतों के अनुसार नहीं रहेंगे, तो आप मुझे 5 साल में ही बाहर खदेड़ देंगे। ये ताकत आपको मिली हुई है। लेकिन 60 साल के उनके लिए आप कुछ नहीं करते, 60 वर्ष के उनके लिए आप कुछ नहीं करते, जो आपको 5 साल नहीं, आपसे जुड़ जाने के बाद लोक का जो तंत्र है 60 वर्षों तक आपको बाध्य करता है। आपको ताकत किसके लिए बनानी है, यही आप एक गलती, यही आप एक बड़ी गलती, यही आप एक बड़ा, आप अपने हुए चुने हुए नेता और नेतृत्व को, आप अपने मालों को, आप अपने गेंद के फूलों को, आप अपने हिस्से को, आप अपने वोट को आप गाली देते हैं। आप 5 साल उसे बर्दाश्त कर लीजिए, 5 साल बाद आपके बाद उसके हाथ में है, उसका जो नेतृत्व होगा वो उसका करेगा। लेकिन जो 60 साल के लिए आपके सर पर बैठ गया है, वो जो गलती करता है, कहीं पर 35%, कहीं पर 40%, कहीं पर 45%, कहीं पर 55 है और कहीं कहीं पर तो 100 है। तो इस साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा, उसके अगले साल भी रहेगा और ये 60 सालों तक रहेगा, 60 वर्षों तक रहेगा। आपके सीने पर चढ़ कर करके हमारी अपनी देश की सोच, हमारी अपनी लोक की सोच, लोक की सेवा, मैं उदाहरण हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि भारत अपने देश के अंदर कोई ऐसी कड़ी नहीं बनी है जिस कड़ी के अंदर ये हिम्मत और हिमाकत हो, विकास के मुद्दों के साथ विश्वास के साथ मुझसे बात करें। ये इसलिए नहीं, सिर्फ आपके डर से, आपके प्यार के डर से, आपके भरोसे के डर से, आपका भरोसा कहीं धोखे में न आ जाए, आपका विश्वास, आपका आविष्कार, आप आविष्कारक हैं, आपके आविष्कारक में ये जटाशंकर जो नया आविष्कार आपने दे रखा है, यह कहीं धोखे में न रख दे आपको, यह कहीं धोखा न कर दे आपसे। उस विश्वास और उस भरोसे को मैं बनाए रखने के लिए 5 साल के नेतृत्व पर, 5 साल के अपने वोट पर, आप अपने खेत, आप अपने फसल, आप अपने उत्पाद, मैच तो जीता हूं भाई, तो ट्रॉफी तो मैं ही रखूंगा ना, और जब मैच जीता हूं तो ट्रॉफी जब मैं ही रखूंगा, तो ये मेरी सोच पर जाने दीजिए। कोई जटाशंकर होगा तो कोई पीछे के नाम मैं नहीं लूंगा, आपके 70 सालों के जो पीछे के लोग हैं उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। लेकिन वही है, पीछे के इतिहास में यही है कि खड्डा पाकिस्तान में दिख रहा है, यही मिला है इनाम। और आज खड्डा में एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धा विकास की आई है, एक परिवर्तन का बीज बोया गया है जो लहलहा रहा है, हर कोई पूछ रहा है, हर कोई आवाज दे रहा है, सबको स्वतंत्रता मिली हो, चाहे वो पोर्टल वाला हो, चाहे वो मीडिया का साथी हो, चाहे वो बोलने वाला हो,
चाहे फेसबुक पर मुझे गाली देने वाला हो, हम तो आपके हैं। आपने मुझे पैदा किया है, आपने मुझे बनाया है, मैं तो आपका आविष्कार हूं। जब मैं आपका आविष्कार हूं तो मैं आपका आविष्कार, कैसे आपका आविष्कार गलत हो सकता है? लेकिन जो 60 साल के लिए आपके माथे पर, आपके सर पर, आपके सीने पर बैठा हुआ है, वह आपका आविष्कार नहीं है, वह अपना आविष्कार है। वह आविष्कारक भी अपना है और आविष्कार भी खुद का है। ठीक उनसे करिए जो आविष्कारक और आविष्कार दोनों को अपने पॉकेट में रखा हुआ है। बहुत बड़े विद्वान के साथी ने यह बात कहा था, आप जलन भी रखेंगे, क्रोध भी रखेंगे, लालच भी रखेंगे, ईर्ष्या भी करेंगे, भय भी दिखाएंगे और चाहेंगे कि बगल वाला क्यों डरता नहीं है, बगल वाले का नुकसान क्यों नहीं होता है। तो जब सब कुछ आपके पास है तो बगल वाले के पास कैसे कुछ हो सकता है? सब तो आप अपने पॉकेट में रखे हैं। अगर वो अपने पॉकेट में रखे हैं तो बगल वाले को कुछ नहीं हो सकता। फिर से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि ग्राम प्रधान 5 साल में आपने चुना है, वो लोकतंत्र का आप द्वारा पैदा किया हुआ उपज है। सभासद आपके द्वारा पैदा किया हुआ उपज है। जिला पंचायत, नगर पंचायत चेयरमैन, विधायक, सांसद आपके द्वारा पैदा किया हुआ उपज है। अगर आप नहीं होते तो 370 न होता, न 35 होता, न शौचालय होता, न तो उज्ज्वला होती, न ये तो सौभाग्य योजना होती, न तो ये राशन की दुकान होती, न तो ये कोरोना से लड़ने के लिए भारत दुनिया में विश्व गुरु की ओर होता। ये सब आपकी वजह से है। लेकिन आपकी वजह से वो 60 साल तक जो आपके सीने पर, आप ईओ नहीं पैदा करते, आप डॉक्टर नहीं पैदा करते। डॉक्टर खुद आविष्कार है और खुद आविष्कारक भी खुद है। तो दोनों के परिस्थितियों में उससे अपने नेतृत्व के साथ भरोसा कर करके, अगर आपने उसे चुना है तो उस पर भरोसा कर करके आप तंत्र को ठीक करने को आवाज का हिस्सा बनिए। गढ़ के तंत्र को, लोक के तंत्र को ठीक करने का हिस्सा बनिए, तभी भारत सारे जहां से अच्छा। लेकिन सबके बाद फिर मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं जानता हूं कि मैं हारा हुआ हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि खड्डा को लंदन बनाऊंगा। मैं जानता हूं कि इस विषम परिस्थितियों में 70 वर्ष के बोए हुए नर्सरी के पौधों से, 70 वर्ष के लगाए गए पेड़ में, और पेड़ आम का है ही नहीं है, बबूल का है। न उसे गाय खाती है, न भैंस खाती है, न बकरी खाती है, न छांव करता है, न लकड़ी का काम करता है, किसी काम का आता ही नहीं है। उससे बढ़िया तो ये 70 सालों के पहले या 15 साल रख लीजिए, 14 साल के वनवास के बाद हम अपने प्रदेश में आए हैं, हमारी सरकार आई है। ये तरीका होता है। बिल्कुल एक भाई कह रहे हैं कि आखिर वो पूरे भारत में और हमारे अपने उत्तर प्रदेश के 325 विधानसभाओं में लोग क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि उनके आविष्कारक से कोई गलती नहीं है, उस आविष्कार की गलती है। कभी किसी ने यह नहीं सोचा, कभी किसी ने यह नहीं सोचा, एक ही जिंदगी के, एक ही जीवन काल में, एक ही जिंदगी के, एक ही जीवन काल के, एक ही 70 से 75 वर्ष की अवस्था में लोगों ने पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया। लोगों ने पूरे दुनिया को जीत करके रख दिया। लोगों ने पूरे दुनिया को अपने कदमों में लाके खड़ा कर दिया। आखिर वही एक जीवन काल है कि आइंस्टीन और एडिसन, माफ करिएगा मैं नाम मिस कर रहा हूं, बिजली के आविष्कार को। लेकिन देखिए कितनी घिनौनी हरकत है।
कितनी घिनौनी हरकत है आपके साथ। बल्ब में हैवल्स लिखा होगा, बजाज लिखा होगा, पता नहीं, और मुझे तो जानकारी भी नहीं है कि पता नहीं कौन कौन, सूर्या लिखा होगा, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, क्या क्या लिखा होगा। लेकिन उसी बल्ब में कहीं भी एक किनारे उस आविष्कारक का नाम नहीं कहीं लिखा होगा, उस आविष्कारक का नाम कहीं नहीं लिखा होगा। वाह भाई वाह, ये है दुनिया, ये है समाज, ये है तरीके लोगों के। सोच, दृष्टिकोण और विजन और सपना अगर आप तय नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आप सपना देखते हैं, पहले सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके बाद सपना देखते हैं कि हम डॉक्टर बन गए, उसके बाद तब आप तय करते हैं कि ये 11 और 12 की पढ़ाई में मुझे बायोलॉजी लेनी है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। पहले कहां से आया? इंजीनियर बनना है आपको, कुश्ती लड़नी है आपको, पहले सोच बड़ी होती है। हम आसमान को छू नहीं सकते लेकिन हाथ तो उठा सकते हैं, अंगुली तो आसमान की ओर दिखा सकते हैं। मानक और मूल्यांकन तो आविष्कारक करता ही रहता है, लेकिन जरूरी है कि आपके साथ हम बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। जब भी कभी ये सोच बननी शुरू हो जाती है, जब भी कभी ये सोच बननी शुरू हो जाती है कि मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। जाइए, मुझे कुछ नहीं कहना। हम आते हैं वापस कोरोना की सभी लड़ाई पे, जो तरीका और जो तरीके से हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी भी हम सब लोगों को अपने अपने आराध्य, अपने अपने भगवान और अपने अपने ईश्वर के पास वापस जाना होगा, उनसे निवेदन करना होगा, उनसे आग्रह करना होगा, उनसे उनके विश्वास पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें उसके, हम भारत देश के रहने वाले हैं और भारत देश में अभी भी सभी देशों से अच्छा, पूरे दुनिया से अच्छा हम भारत के लोग वी फील प्राउड। मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि हम भारत हैं और भारत के नागरिक हैं। इस बात के लिए हम सब लोग इस बात को समझते हैं। इस स्थितियों से निपटने के लिए हम भारतीय, हम भारत के लोग, हम भारत के साथ हम सब लोग कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने में एक फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली आपके साथ लगातार खड़ी रहेगी, लगातार आपके साथ चलेगी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हर हफ्ते 2 दिन, शनिवार और रविवार रात 8 बजे के प्राइम टाइम पे हम सब लोग ईश्वर के साथ आराध्य करते हुए हम लोग अपने परिवार और अपने समूह को बनाए रखेंगे। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े, बहुत लोगों को मैं नमस्कार नहीं कर पाया। आदरणीय जितेश भारद्वाज भाई हमारे आगे गाजियाबाद से बिल्कुल, जितेश भाई तो मेरे मन की बात ही कह देते हैं। संजय भाई भी साथ में हैं, बल भैया हैं, जितेश बाबू हैं, विजेंद्र राय साहब हैं, अभिनव त्रिपाठी बाबू हैं, प्रदीप कुशवाहा जी, आशुतोष पांडे जी, राय साहब हैं। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्टीफन राणा साहब हैं, वंश दुबे साहब हैं, राजेश भैया हैं, वंश बाबू हैं,
लो वोल्टेज, तार का सुधार, पेयजल जल निकासी की सुविधा। मंगला गांव में ये समस्या है। मैं पूरे देश में एकमात्र ऐसा जनपद निकला जो कोविड-19 के बचाव है जागरूकता रथ 1 नहीं 2 उतार दिया। थर्मल स्कैनिंग मशीन, मास्क, सैनिटाइजर सहित। शुक्रिया शुक्रिया आपके भावपूर्ण शब्द मुझे बहुत ऊर्जा देता है, मुझे बहुत ही जगह देती है। शैलेश जसवंशी जी, अंकित तिवारी भैया, जितेश बाबू, खेपेदाना संगम से, अविनाश कुमार जी, जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अंकित तिवारी भैया, जितेश बाबू, चित्रा देवी जी नमस्ते। तो सिंगारी भाई, हाँ जितेश भाई फिर बोल दिए, सूरज सा तेज नहीं मुझ में। क्या बात है, हर बात एक ही लाइन मेरे पास रह गई। मुझे तो बहुत ज्यादा आता भी नहीं है भाई, मैं तो इसे स्वीकार भी करता हूँ। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपने हद को रोशन करने से। करुणा तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। पूरी कविता ही सुना भाई, बहुत अच्छी कविता है। लाइए, मैं भी बहुत दिन हो गया नहीं सुने, आप निकालता हूँ। लीजिए सभी साथियों के लिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर अमिताभ जी की आवाज में तुम मुझको कब तक रोकोगे को दिल में है अरमान यही, ध्यान से प्यार से सब लोग सहयोग करिए, सुनिए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में भाई, मैंने आपके लिए पूरी कविता हिला दिया। मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। वंश बाबू, इस जग में जितने जुल्म नहीं आता है, उतने सहने की सोम से ताकत है। शुक्रवार केवल है। वंश दानों बाबू, के भी धन्यवाद शोर याद में दिलाने के रहकर लिए। सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे,
तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों मकान खाली करते नहीं हो, घोंघा बन के बैठे हो गले में हमारे। लाओ मत, अटैक आ जाएगा। कहते हैं कि कवि अमर होते हैं। सत्य ही कहते होंगे, क्योंकि आज एक ऐसे कवि का जन्मदिन है जिनकी रचनाएं हमें किसी भी परिस्थिति में ऊर्जावान बना देती हैं। आज राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्मदिन है। दत्ता की लेखनी केवल हिंदी भाषा की रचनाओं हेतु नहीं है, हर उस मनुष्य की हिम्मत बांधती है जो अपने पथ में आई मुश्किलों से हारने लगता है। जब हम कोई कठिन लक्ष्य साधने वाले होते हैं तो कठिन और मेरे सपनों का घर जिसकी रूपरेखा हो तो निराश करो मन को। दत्ता लिखते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, संभलो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथवाप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। निज गौरव का नित ध्यान रहे। हम उस परिपाटी के हैं जिसने हमें सिखाया है कि स्वयं के भुजदंडों के बल पर सब कुछ जीता जा सकता है। हमारे पूर्वज के एक बाण संधान करने पर स्वयं समुद्र दौड़ा दौड़ा आकर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। तो हम लोगों की पुरानी चीज़ें, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
कल 8 बजे। शुक्रिया। फेसबुक कम्युनिटी कनेक्शन फैमिली के सभी साथियों को जटाशंकर त्रिपाठी विधायक खड्डा के तरफ से उनके हृदय की गहराइयों में उनके माता पिता सहित उनके पूरे परिवार को अपने आराध्य से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ कल मिलने की अपेक्षा में नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।